है तो लोग दुखी क्यों रहते हैं, और यदि लोग दुखी रहते हैं तो उनके सुखी होने का उपाय क्या है, और सुख है तो कितना सुख है और कितना दुख है। दुख और सुख के बीच में जिंदगी की सरिता प्रवाहित होती है। ज्यादातर मैं सभी जीवों को देखता हूँ, दुख भोगते भोगते जिंदगी समाप्त हो जाती है। सुख की आशा में दुख भोगते रहते हैं कि अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, कब सुख मिलेगा, जब सुख मिलेगा तब सुख मिलेगा, लेकिन सुख मिलेगा, चाहे जब मिलेगा पर मिलेगा। इस आशा में तुम निरंतर दुख भोगते रहते हो, और दुख भोगते भोगते जब कभी थक जाते हो तब तुम कहते हो दुनिया में सुख नहीं है, सुख नहीं है, ये घोषणा कर देते हो। पर ये घोषणा केवल आपका अनुभव है, आपकी फीलिंग है, ये सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ये सबका सत्य नहीं है, ये केवल तुम्हारा सत्य है। और याद रखना, सुख और दुख, सुख तो सभी ढूंढते हैं, लेकिन ये कोई विरले पता लगाता है कि दुख जो मिल रहा है, ये दुख क्यों मिल रहा है। जब हम सुख ढूंढ रहे हैं और सुख चाहते हैं तो ये दुख क्यों आ जाता है, ये दुख के आने का कारण क्या है। कितना ही सुख ढूंढो, कितना ही स्वास्थ्य को ढूंढो, लेकिन जब तक बीमारी का पता नहीं लगाओगे कि बीमारी क्यों आती है, कैसे आती है, कब आती है, बीमारी का कारण क्या है, तब तक तुम स्वस्थ नहीं हो सकते हो। बीमारी के आने के कारण को मिटा दिया जाए तो बीमारी जब नहीं आएगी तो स्वस्थ तुम आराम से हो जाओगे। स्वस्थ रहने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी का ना होना ही स्वस्थ होना है, दुख का ना होना ही सुखी होना है। सुख की खोज तो करते हो तुम, लेकिन दुख क्यों आ रहा है, दुख कौन भेज रहा है, किस कारण से हम दुखी हो रहे हैं, इसकी भी खोज करो और उस कारण को मिटाओ। कितनी लड़कियां शादी से पहले बहुत खुश थीं, उछलती थीं, कूदती थीं, फुदकती थीं, खेल बहुत टेंशन में है, तनाव में है, चिंता में है, लगता है पूरा हिमालय पहाड़ का लोड लेकर चल रही है। हाँ, बहुत ज्यादा भारी भरकम। अब ये इतना असमंजस कहाँ से आ गया। फिर विचारक ये भी कहते हैं, उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, आप सुलझाइए। आपकी उलझन आप ही सुलझाएंगे, दूसरा कौन सुलझाएगा, क्योंकि उलझन आपकी है। दूसरा कैसे सुलझा सकता है, और तुम सुलझाना चाहो तो दूसरा व्यक्ति तुमको थोड़ी मदद कर सकता है। रास्ता कौन बताएगा। बुद्ध कहते थे मैं तो केवल रास्ता बता सकता हूं,
लेकिन तुम्हारे लिए रास्ता पर चल नहीं सकते, चलना तुमको पड़ेगा। मार्गदर्शन मैं कर सकता हूं। बुद्ध ने कहा है, मार्ग बता देने से मंजिल नहीं मिलती है, उस मार्ग पे चलना पड़ता है। और मार्ग पर जो किलोमीटर गड़े हैं, उस किलोमीटर पर लिखा है गुना 80 किलोमीटर। तो किलोमीटर को तुम पकड़ के बैठ जाओ और समझो यही गुना आ गया है। वो गुना नहीं है, वो गुना की दूरी बताने वाला पत्थर है। बुद्ध कहते हैं इसी तरह से मैं सुख शांति और मोक्ष की मंजिल की दूरी बताने वाला, मार्गदर्शन देने वाला बीच का पत्थर हूं। मुझे पकड़कर मत बैठना, मुझसे दूरी और मार्ग समझ लेना और फिर मंजिल की ओर कदम बढ़ाना, तो सुख शांति और मोक्ष की मंजिल आ जाए। दुख सुख बड़ी विचित्र है। कभी आपका धन खो गया, तुम दुखी हो जाते हो। 10 लाख रुपए खो गए, तुम दुखी हो जाते हो। लेकिन याद करना, जब तुम खुशी से अपने मन से किसी प्रोग्राम में 20 लाख खर्च कर देते हो तो तुम प्रसन्न हो जाते हो। 10 लाख खो गए, तुम दुखी हो गए, खिन्न हो गए। और 20 लाख तुमने खर्च कर दिया अपने मन से तो तुम प्रसन्न हो गए। याद रखना, जो कार्य तुम अपने मन से करते हो, अपनी आत्मा से करते हो, उसमें कितना ही खर्च हो जाए तो भी खुश हो जाते हो। और जो कार्य जबरदस्ती कोई कर दे तो तुम दुखी हो जाते हो। धन खोने से भी जिसकी खुशियां न खोएं, पद छूटने से भी जिसकी प्रसन्नता न छूटे, वह व्यक्ति पहुंचा हुआ शख्स होता है। जिसको बाहर का अपमान दुखी न कर सके, जिसको अभिमान प्रभावित न कर सके, सब कुछ होते हुए भी जिसके पास में अभिमान नहीं है, कुछ ना होते हुए भी जिसके पास में निराशा नहीं है, जिसके पास दीनता नहीं है, हीनता नहीं, हीन भाव नहीं, कुछ नहीं है लेकिन फिर भी मन में प्रसन्नता है। सब कुछ है फिर भी मन में प्रसन्नता है। सब कुछ खो गया है फिर भी मन में प्रसन्नता है। बहुत कुछ मिल गया है फिर भी प्रसन्नता है। और सब कुछ मिलने वाला है तो भी प्रसन्नता है, और सब कुछ जाने वाला है तो भी प्रसन्नता है। याद रखना, ये संसार की चीज़ों में उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी ये चीज़ें बहुत मिल जाती हैं, कभी चली भी जाती हैं, कभी पुनः आ जाती हैं, कभी ज़्यादा आ जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं, लेकिन इसके बीच में तुम तो वही रहते हो। इसलिए तुम्हारे अंदर बदलाव नहीं होना चाहिए, खुशियाँ बराबर रहनी चाहिए। तुमने बहुत अच्छा मकान बनाया है, लेकिन भूकंप ने गिरा दिया 1 मिनट के झटके में। भूकंप ने मकान गिराया है लेकिन तुमको नहीं गिरा पाया है, तो तुम क्यों रो रहे हो? जब मकान गिरा है, मकान नहीं रो रहा है, तुम क्यों रो रहे हो? मकान बनाने वाला नहीं गिरा है, बल्कि मकान गिरा है। अब बनाने वाला मजबूत खड़ा है तो फिर से मकान खड़ा हो सकता है। याद रखना, जिस दिन तुम डगमगा जाते हो उस दिन खड़ा हुआ मकान भी डगमगा जाता है, और जिस दिन तुम मजबूत रहते हो उस दिन गिरा हुआ मकान फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि दुनिया में सबसे मनुष्य की मदद करने वाला यदि कोई है तो आत्मबल है।
मनोबल है, जिसको संत कबीर ने कहा है, करु बहिया बल आपनी छाण बीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे पियास। कबीर कहते हैं अपने बल को याद करो, अपन तेज समारो आपे, हनुमान चालीसा की चौपाई। कितने लोग अपने तेज को भी नहीं जानते कि हमारे में कितना तेज है। बुद्धि का तेज, वाणी का तेज, चरित्र का तेज, सत्कर्मों का तेज। तो दुख और सुख, ये दो विषय बड़े महत्वपूर्ण हैं। और मनुष्य बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जो भी कार्य करता है सब सुख के लिए करता है, सुख चाहता है। चाहे विवाह करता है तो सुख के लिए, बच्चों को जन्म देता है सुख के लिए, बिजनेस करता है तो सुख के लिए, सर्विस करता है सुख सुविधा के लिए, राजनीति करता है तो भी सुख सुविधा के लिए। पर याद रखना, सुविधा और सुख में अंतर है। सुविधा का प्रभाव केवल आपके शरीर तक रहता है, लेकिन सुख का प्रभाव आपके मन तक चला जाता है, और शांति का प्रभाव आपके आत्मा तक पहुंच जाता है। इसलिए सुविधा भी चाहिए, क्योंकि आपके पास शरीर है, और सुविधा के लिए आपको धनवान भी होना चाहिए, और धनवान होने के लिए आपको सही डिसीजन लेकर के सही परिश्रम करना चाहिए, ताकि आप धनवान बनो, ताकि आपके पास सुविधा हो सके, ताकि आपके शरीर की व्यवस्था अच्छी तरह चल सके। सुविधा भी चाहिए। सुविधा की निंदा नहीं की जा सकती, सुविधा का खंडन नहीं किया जा सकता, सुविधा की भी जरूरत है। आज जैसे ये मंडप लगा हुआ है, मैं तो करण सिंह भारती से कहा बड़ा सुंदर मंडप लगाया है, तो मुस्कुरा दिए, बोले आपकी कृपा है। मैंने कहा 100 फीट चौड़ा, 250 फीट लंबा और 35 फीट ऊंचा, कमाल है। 100 फीट चौड़ा, 35 फीट ऊंचा और 250 फीट लंबा, और बीच में कोई नहीं खंभा। बहुत बड़ा बहुत बड़ी बात है। ऊंचाई देखो एक बार ऊपर, क्या आनंद आ रहा है। आहा, और सब व्हाइट, और व्हाइट में लाइट, क्या बात है, बहुत सुंदर है। मैं भी देख लेता हूं, आनंद लेता हूं। बहुत सुंदर व्यास गाती, धन्य है गुना, वाह आशीर्वाद है। बड़ी सुंदर व्यवस्था, बहुत सुंदर। शोभा यात्रा में बग्घी थी, घोड़ा खींच रहा था। एक बार भी घोड़ा हिन 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 नहीं बोला, हंसा नहीं। क्यों नहीं बोला? वो जानता था कोई महान संत बैठा हुआ है, अब इसको हंसना नहीं चाहिए। नहीं तो शादियों के घोड़े हंसते हैं कई बार, ही। वो क्यों हंसते? वो दूल्हे को हंसते हैं। दूल्हा जो बैठा है घोड़े की पीठ पर, उसको हंस रहा घोड़ा, ही करता है। तो दूल्हे ने पूछा तू क्यों हंसता है? बोले मैं इसलिए हंसता हूं कि आज भर तू भी हंस ले, कल से जिंदगी भर तुझे रोना। गुना में दूना आनंद आना चाहिए, अच्छा प्रवचन होना चाहिए, कसर ना रहे, पूरी ताकत लगानी है।
अपन आस कीजे बहुत तेरा, बहुत कमुअल फिरल नहीं फेरा। इंद्री कहाँ करें विश्रामा, सो कहाँ गए जो कहत होते रामा। अपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। इसलिए आपकी जो अंतरात्मा है, उसका जो आत्म बल है, ये सबसे बड़ा बल है। आत्म बल से छोटा मनोबल, मनोबल से छोटा बुद्धि बल, बुद्धि बल से छोटा जन बल, जन बल से छोटा धन बल, और धन बल से छोटा तन बल, और तन बल से छोटा पता नहीं क्या है। सोचो, सबसे श्रेष्ठ आत्म बल। चाणक्य से किसी ने 4 प्रश्न पूछे कि सबसे श्रेष्ठ जल कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ बल कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ प्रकाश कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ पदार्थ कौन सा है। ये 4 बातें। चाणक्य ने एक ही श्लोक में जवाब दिया है कि नास्ति मेघ समम तोयम। तोयम माने जल होता है। मेघ के जल के समान कोई जल नहीं है। कितने ट्यूबवेल लगा दो, कितनी नहरें निकाल दो, और कितनी नदियां हों, अगर मेघ के जल की वर्षा नहीं होती है तो नदियां भी सूख जाएंगी, ट्यूबवेल भी सूख, सर्वोपरि मेघ का जल नदी में भी वही जल भर जाता है, तब नदी लहराती है। इसलिए मेघ के जल के समान कोई जल नहीं। और सबसे बड़ा बल कौन सा है? सबसे बड़ा बल नास्ति चा आत्म समम बल। आत्म बल के समान कोई बल नहीं। तुम्हारे पास जन बल हो, धन बल हो, बुद्धि बल हो, लेकिन आत्म बल यदि नहीं है तो आपके हाथ में राइफल होगी तो भी हाथ कपेंगे ऐसे ऐसे। मैं किसी के घर में मेहमान था उत्तर प्रदेश में, तो गांव में कुछ फायरिंग हुई, डकैत आ गए। तो जिसके यहाँ मैं ठहरा था वो बंदूक लेकर छत पे खड़ा था, तो उसके हाथ कांप रहे थे ऐसे ऐसे, बंदूक कप रही थी। तो मैंने कहा बंदूक की फायर कैसे करोगे, तुम्हारे तो कंपन हो रहा है। बोले आत्म बल नहीं है, डर लग रहा है। बोले गुरुदेव आप इसको पकड़ लो। तो मैंने कहा अरे मैंने कहा मैं तो साधु हूं, इसको क्या पकड़ूंगा मैं तो भक्ति भजन वाला हूं। हाँ पहले पकड़ा था इसको, मैं घर पे पकड़ता था, घर पे 2 बंदूक थी। तो जब ज्यादा वो डर गया तो मैंने कहा चलो लाओ मैं पकड़ लेता हूं, कोई बात नहीं, जय बजरंग बली। मेरे हाथ में वो हिलती नहीं थी बंदूक, क्योंकि मैंने कम से कम 1000 फायर तो किया ही है अपने हाथ से। किसी को मारा नहीं, आकाश में किया। हाँ और हमारे पिताजी जो थे वो सबके रक्षक बनकर रहते थे। महाराणा प्रताप जैसी मूंछ रखते थे, किसी को कोई सताए तो बीच में वो आ जाते थे, रक्षक कवच कुंडल बनकर। और तब मैंने सोचा ये आत्म बल बहुत बड़ी चीज है। हनुमान जी के साथ में ना बानर सेना थी, ना रीछ भालू की सेना थी, ना राम थे ना लक्ष्मण थे, हनुमान अकेले थे। लेकिन उनके साथ में फिर कौन था? कोई नहीं था। उनके साथ में राम की कृपा थी
और आत्म बल था, इसलिए लंका में अकेले जाकर डंका बजा दिया था। मिटा शंका बजा डंका, लंका पे चढ़ जाओ वीरों। हनुमान जी अकेले जाकर के, वहां जाने में भी डर लगता था, अकेले लंका में जाना, दुश्मनों के बीच में अकेले जाना कठिन है। लेकिन तुम हनुमान की बात सुनकर तुम मत अकेले चला जाना, हाँ, क्योंकि उस समय कुछ माहौल अलग था। आजकल के राक्षस अलग टाइप के हैं, ये हिंदुस्तानी राक्षस से बचना भी कठिन है। तो लंका वाले थे, अकेले मत जाना। भगवान राम कितने बुद्धिमान थे, खुद नहीं गए अकेले, पहले अंगद को भेजा है कि मरे तो यही निपट जाए। फिर हनुमान जी को भेजा कि बंदर मर भी जाएगा तो फर्क क्या पड़ेगा। उसके बाद फिर लक्ष्मण को लड़ाया, लक्ष्मण भी बेहोश हो गया। आखिरी में जब कुंभकर्ण रावण को मारना हुआ तो राम ने सोचा इनको कोई नहीं मार सकता, मुझे ही मारना पड़ेगा। मनुष्य को अपनी लास्ट शक्ति का प्रयोग फर्स्ट नंबर पे नहीं करना चाहिए, सारी शक्तियों का प्रयोग कीजिए और लास्ट में जब सब शक्तियां प्रयोग हो चुकी हैं तब खुद की शक्ति का प्रयोग कीजिए और सफलता को हाथों में लीजिए।